हेलो दोस्तों, आज आप देखने वाले हो वुल्फ क्रीक 2 जो कि 2013 में रिलीज हुई है। मूवी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। जिन्होंने भी वुल्फ क्रीक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ऊपर दिए हुए आई बटन में जाकर देख सकता है। ये पार्ट भी पहले पार्ट की तरह ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, जहाँ टूर पर गए बैकपैकर्स का टूर मौत का टूर बन जाता है, वो भी एक सीरियल किलर की वजह से। फर्स्ट पार्ट की तरह जॉन जेरार्ड ने इस पार्ट में मिक टेलर का यानी सीरियल किलर का रोल निभाया है और इनकी एक्टिंग वाकई में जबरदस्त है। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे अपडेट्स टाइम पर मिल सके। तो अब मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें फर्स्ट पार्ट की तरह बताया जाता है कि ये इंसिडेंट भी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है और हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें से 90% लोग महीने भर में मिल जाते हैं और बाकी फिर दोबारा नहीं दिखते। उसके बाद हमें 2 पुलिस वाले दिखाते हैं जो वुल्फ क्रीक में रोड के किनारे पर अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। बेसिकली ये पुलिस वाले वहां से जा रही गाड़ी की स्पीड को चेक कर रहे थे और ओवर स्पीड का चालान भी बना रहे थे। उनके सामने से एक ट्रक जाता है जो कि मिक टेलर का था। पुलिस वाले अपने इक्विपमेंट में उस ट्रक की स्पीड चेक करते हैं जो कि लिमिट में ही थी, बट फिर भी उन पुलिस वालों को अपना कोटा पूरा करना था, इसलिए वो मिक के ट्रक को ओवरटेक करके रुकवा लेते हैं। दोनों पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और ओवर स्पीड के लिए बोलते हैं। मिक कॉन्फिडेंट था कि उसने ओवर स्पीडिंग नहीं की है, जो कि वाकई में सच है, बट पुलिस वाले जब अपनी पर आ जाते हैं तो करके ही मानते हैं। उन्होंने चालान थमाना था, इसलिए वो चालान में मेंशन करते हैं ओवर स्पीडिंग और बाल टायर। ट्रक की बॉडी को देखकर वो कहते हैं किसी खाई में गिरी हुई लग रही है, और ये तो सच ही है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लीज और क्रिस ने वही ट्रक खाई में फेंक दिया था। दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते और मिक का फेक रीजन का चालान बना के काफी खुश भी थे। तभी एक बुलेट ड्राइव कर रहे कांस्टेबल के सिर को फाड़ता हुआ निकल जाता है और उसका मुंह आधा भी नहीं बचता है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार सीधा रोड से नीचे की तरफ गिर जाती है। मिक भी अपना ट्रक लेकर वहां पहुंच जाता है और साथ में उसके पास एक पेट्रोल का गैलन भी था। जो चालान उसे दिया गया था वो उसे सीनियर पुलिस ऑफिसर के पॉकेट में रख देता है और पूरी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अब इसके बाद हमें एक जर्मन कपल दिखाते हैं जो कि बैकपैकर्स थे और वुल्फ क्रीक में बने क्रेटर को देखने जा रहे थे। इनके नाम थे रुडगर और कैटरीना। फिलहाल इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो इधर उधर से लिफ्ट लेकर ही वहाँ पहुँच रहे थे। कई जगह लिफ्ट लेने के बाद ये पैदल ही चल रहे थे और साथ ही लिफ्ट के लिए भी ट्राई कर रहे थे। अब इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि मिक टेलर का था और ये उसके सामने आकर लिफ्ट मांगते हैं। मिक खुद जाकर शिकार करता था, यहाँ पर तो शिकारी मिक के पास आ रहा था, इसलिए मिक थोड़ा आगे जाकर ट्रक रोक देता है। दोनों अब उसके पास जाने लगते हैं, बट तभी वहाँ एक और ट्रक आ जाता है जिसको देखकर मिक अपने ट्रक को ले जाता है और वो दोनों टूरिस्ट चौंक जाते हैं क्योंकि उसने ट्रक रोक तो लिया था बट इनके पहुँचने से पहले ही चला गया। यहाँ पर मिक को शायद दूसरे ट्रक से आने से प्रॉब्लम हुई हो। इसके बाद दोनों दूसरे ट्रक से लिफ्ट लेकर वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। दोनों क्रेटर के पास जाते हैं और यहाँ इनके लिए वाव की फीलिंग थी। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों को रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिससे ये लिफ्ट मांगते हैं, बट वो गाड़ी इनके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकती और ये दोनों पैदल ही चलते रहते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और दोनों एक जगह टेंट लगा देते हैं और रात वहीं गुजारने लगते हैं। दोनों अब टेंट में थे, तभी मिक टेलर वहां से निकलते टाइम उनके टेंट में लाइट की रोशनी अपने ट्रक से देख लेता है और ट्रक उन्हीं के पास ले जाता है। उसके वहां पहुंचते ही रुडगर टेंट से बाहर आ जाता है। जैसा कि हमें पता ही है कि मिक शुरू में काफ़ी फ्रेंडली रहता है, इसलिए फ्रेंडली नेचर में ही मिक पहले तो उन्हें यहाँ स्टे नॉट अलाउड कहता है, बट रुडगर ने ऐसी कोई वार्निंग वहाँ नहीं पड़ी थी। इसके बाद मिक उन्हें कहता है कि यहाँ पुलिस वाले भी घूमते हैं, जब वो तुम्हें देख लेंगे तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और कहता है कि वो शहर की तरफ जा रहा है और उन्हें शहर तक छोड़ देगा। यहाँ पर रुडगर उसे कहता है कि उनका भी निकलने का कोई विचार नहीं है और ऊपर से उसने यहाँ स्टे के लिए कोई वार्निंग भी नहीं पड़ी है, इसलिए वो मिक के साथ आने के लिए मना कर देता है। मिक इस बात से गुस्से में आ जाता है और रुडगर के बैक में चाकू स्टेप कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। कैटरीना ये देखकर रुडगर के पास जाती है, लेकिन मिक उसे पकड़कर उसके साथ असॉल्टिंग करने लगता है। रुडगर मरा नहीं था और वो मिक के पीछे एक लकड़ी से हमला कर देता है, बट मिक को इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं था। मिक उसे ही मारना शुरू कर देता है और अपने चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर कैटरीना सहम जाती है। मिक लेकिन यहीं पर नहीं रुकने वाला था। वो रुडगर की गर्दन पूरी तरह काटकर सिर धड़ से अलग कर देता है और यहाँ कैटरीना एक तरह से सुन पड़ जाती है। अब मिक कैटरीना को मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैटरीना की आंख खुलती है और वो वहीं पर पड़ी होती है। उसके ऊपर उन्हीं का टेंट ढका हुआ था और मिक अपने ट्रक में रुडगर की बॉडी काट रहा था। ये देख कैटरीना चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके निकलते ही मिक को पता चल जाता है और वो उसको ढूंढने लगता है। वही कैटरीना रोड पर पहुंच जाती है और उसके सामने एक जीप आती हुई दिखती है और उससे वो हेल्प मांगती है। उसमें एक ब्रिटिश था जिसका नाम पॉल हैमरस्मिथ था। वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उससे इस हालत की वजह पूछता है, लेकिन वो कुछ बता पाती तब तक मिक भी अपना ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कैटरीना उसे देख चिल्लाने लगती है। ये देख पॉल गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन मिक के ट्रक की स्पीड तेज थी और
और वो उसकी जीप को पीछे से टक्कर मारना शुरू कर देता है और उनकी गाड़ी के बराबर में आकर उन्हें चाकू दिखा रहा होता है। थोड़ी दूर बाद सड़क आगे खत्म हो रही थी और पॉल को जीप रोकनी पड़ती है। उन्हें रुका हुआ देख मिक अपने राइफल से उन पर शूट कर देता है, लेकिन पॉल तो नीचे होकर बच जाता है, बट वो देखता है कि बुलेट सीधा कैटरीना को लग गई थी और उसके फेस का एक साइड उड़ चुका था। पॉल गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है और मिक अब वहीं रह जाता है। अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी और पॉल गाड़ी एक जगह रोककर कैटरीना की बॉडी को अपनी गाड़ी से निकाल लेता है। उसके बाद जिस शीशे पर कैटरीना का ब्लड लगा हुआ था वो उसको तोड़ देता है और उसके बाद गाड़ी को रोड पर लेकर आ जाता है। लेकिन रोड पर आने के बाद उसे डायरेक्शन का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए वो जीप एक जगह रोककर जीप में रखे मैप को देखता है, लेकिन उसमें भी उसे वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी का वेट करता है। एक गाड़ी आ भी जाती है मगर वो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकती, बल्कि अगर वो नहीं हटता तो वो उसे मारकर निकल जाती। देन उसके बाद एक बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखता है। उसके पास पहुंचने से पहले ट्रक रुक जाता है और यहाँ पॉल देखता है कि उस ट्रक में मिक बैठा था, जो कि अब स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था। पॉल अपनी जीप में बैठता है और वो भी वहां से निकल जाता है। मिक ट्रक से पॉल की जीप को टक्कर मार रहा था, जिसके बाद पॉल उससे बचने के लिए जीप को जिग जैग चला रहा था। रास्ते में उन दोनों की गाड़ी के सामने कुछ कंगारूस भी आते हैं। पॉल उन कंगारुओं को बचाता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन मिक ऐसा नहीं करता है। वो काफी कंगारुओं को मारता हुआ निकलता है। दोनों की गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। थोड़ी देर में पॉल मिक से काफी आगे निकल जाता है, जहाँ पॉल को लगता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन उसकी एक खुशी कुछ पल की ही थी और उसी टाइम उसकी टायर ब्लास्ट हो जाता है। उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर डेड एंड पर आ जाती है और वो देखता है कि मिक अपना ट्रक उसकी तरफ बड़ी तेजी से ला रहा था। मिक पॉल की जीप को टक्कर मारकर नीचे फेंकना चाहता था और वो टक्कर मार भी देता है। पॉल को उतरने तक का टाइम भी नहीं मिलता और वो जीप समेत नीचे चला जाता है। नीचे गिरते टाइम उसका जीप उलटने की बजाय सीधा नीचे चला जाता है, जिससे पॉल को खास चोट नहीं आती है और वो बाहर निकलकर मिक को कुछ अच्छा करने के लिए कहता है। देन वो अपनी जीप से पानी की बोतल निकालता है और ऊपर की तरफ देखता है और अब ऊपर से मिक ने अपना ट्रक भी नीचे फेंक दिया था, जो कि उसकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। वो वहां से साइड हो जाता है और ट्रक सीधा जीप से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो ऊपर फिर से देखता है और अब ऊपर से मिक भी उसे देख रहा था, यानी पॉल अभी भी सेफ नहीं था। अब पॉल वहां से चलना शुरू कर देता है और उसका पानी भी खत्म हो जाता है। काफी देर तक चलने के बाद वो डिहाइड्रेट होने की वजह से गिर जाता है। उसके बाद उसे सामने एक घर दिखाई देता है, जहाँ उसकी जीने की उम्मीद जाग जाती है और वो घर के गेट पर आकर गिर जाता है। देन जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी घर के अंदर बेड पर था। वो रूम से बाहर निकलता और दो लोगों को देखता है। वो घर था लीज और जैक का, जो कि एक ओल्ड एज कपल थे। पॉल काफी डरा हुआ था और वो उनसे फोन के लिए बोलता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ फोन्स और टीवी वर्क नहीं करते हैं, लेकिन उसे यहाँ सेफ होने की पूरी गारंटी देते हैं। वो पॉल को खाना भी सर्व करते हैं और सब खाना भी खा रहे होते हैं, बट ये भी थोड़ी देर के लिए ही था, क्योंकि तभी वहाँ मिक टेलर पहुंच जाता है, जो कि घर के बाहर था। जैक अपनी राइफल लेकर बाहर जाकर उसे भगा देता है। इससे पॉल काफी डर गया था। जैक अंदर आकर उन्हें कहता है कि वो चला गया है, लेकिन मिक गया नहीं था, इसलिए जैक उसे अब मारने के लिए गया था। वो अपनी राइफल में बुलेट डालने के लिए जाता है। वहाँ उसके पास दो राइफल थी, एक उसके हाथ में थी और दूसरी अलमीरा में होनी चाहिए थी, लेकिन वो अलमीरा में नहीं थी, बल्कि उसके बाहर मिक की राइफल पड़ी थी, यानी मिक घर में घुस चुका था। तभी मिक उसी की राइफल लेकर उसको शूट कर देता है और जैक वहीं मर जाता है। उसके बाद ये आवाज सुनकर उसकी वाइफ लिल बाहर आ जाती है। जैक को मरा हुआ देखकर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन मिक उसको भी मार देता है। इन सब के बाद पॉल भी उस घर से भाग जाता है, बट मिक उसे भागता हुआ देख लेता है। साथ ही मिक वहाँ पर एक घोड़े को भी बंधा हुआ देखता है। फिर क्या था, मिक उसी घोड़े से पॉल का पीछा करने लगता है। तब तक रात हो जाती है और पॉल कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। वो उसे वहाँ पर चाबुक से मारने भी लगता है। उसके बाद पॉल बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि मिक ने उसे चेयर पर बांध रखा था और वो एक अंडरग्राउंड बंकर में था। उसके दोनों हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिनकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे टूल्स थे जिससे मिक टूरिस्ट को टॉर्चर किया करता था और मिक सबसे पहले उसे इस आउटब्रेक का रूल बताता है, चाहे कोई भी हेल्प मांगे, किसी को यहाँ किसी के लिए नहीं रुकना है। और उसके बाद मिक उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ जोक्स सुनाने लगता है जो कि काफ़ी फ़नी थे और मिक तो पहले से ही फ़नी था और टॉर्चर भी फ़नी जोक्स करके करता था। उसे पॉल के जोक्स पसंद आते और टॉर्चर करना बंद कर देता है। अब मिक खुद एक गाना गाता है जिसके बाद की लाइन पॉल गाता है। मिक समझ जाता है कि उसका माइंड शार्प है। मिक उसको वाइन भी सर्व करता है और उसके लिए उसका एक हाथ भी खोल देता है। मिक अब उसके साथ एक गेम खेलता है जिसमें मिक पॉल से 10 सवाल पूछेगा। ये सवाल ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पर होने वाले थे। अगर पॉल ने 5 ठीक बताए तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन मिक उठकर अब कटिंग मशीन उसके सामने रख देता है
और कहता है कि अगर एक सवाल भी गलत हुआ तो वो उसकी एक उंगली काट देगा, यानी 10 सवाल और 10 उंगली। पॉल काफी डर जाता है, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि वो एक हिस्ट्री स्टूडेंट रह चुका था। मिक के पहले सवाल का आंसर वो सही देता है। देन मिक उससे दूसरा सवाल टफ पूछता है और पॉल इसका भी आंसर दे देता है। मिक को गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिक को उसकी उंगली काटनी थी। अब मिक उससे तीसरा सवाल पूछता है और ये और भी टफ था, लेकिन पॉल उसका भी जवाब दे देता है। बट अब वो उसकी उंगली जानकर काट देता है क्योंकि तीसरा सवाल ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था। ब्रिटिश ने जैसे इंडिया पर कब्जा किया था वैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया था, जिसकी वजह से मिक टेलर को बाहर के लोग पसंद नहीं आते थे, खासकर ब्रिटिश, और पॉल एक ब्रिटिश ही था, इसलिए वो उसकी उंगली सही आंसर देने के बावजूद भी काट देता है। वो उससे एक सवाल और पूछता है जिसके बाद वो उसे छोड़ने वाला था, और ये सवाल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर था। वो ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस क्रिकेटर का नाम पूछता है और पॉल इसका भी आंसर जानता था और उसे मिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसे छोड़ देगा। वो वहाँ पर एक हैमर को भी देख लेता है और अगर उसका लेफ्ट हैंड खुल जाए तो वो उस हैमर को उठा सकता था, इसलिए वो उस सवाल का जवाब गलत देता है। अब मिक को उसकी उंगली काटनी थी, लेकिन पॉल उसको लेफ्ट हैंड की उंगली काटने के लिए बोल देता है। लेफ्ट हैंड की उंगली काटने के लिए वो उसके लेफ्ट हैंड को भी खोल देता है और उसकी एक उंगली काट देता है। इसके बाद पॉल के अब दोनों हाथ फ्री हो गए थे। मिक की वाइन भी खत्म हो जाती है। जैसे ही मिक दोबारा वाइन लेने जाता है, ये उसका हैमर उठा लेता है और चेयर के नीचे रख देता है। मिक वाइन लेकर आता है और मौका देखकर वो उसी पर हमला कर देता है और मिक वहीं गिर जाता है और पॉल उसे अब सही आंसर बताता है जो कि डॉन ब्रैडमैन था। लेकिन मिक को उस हैमर से कुछ खास चोट नहीं आई थी, इसलिए वो उठकर पॉल के पीछे पड़ जाता है। पॉल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बंकर एक भूल भुलैया थी। उसे वहाँ से बाहर जाने का कोई गेट नहीं मिलता। उस बंकर की गलियों में मिक ने टूरिस्ट की बॉडीज को बांध रखा था जो मर चुके थे और उन पर कीड़े भी लग चुके थे। उसे वहाँ पर चाबियों का बंच दिखता है और उसे उठा लेता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की पकड़ लेती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे हेल्प मांग रही थी। पॉल उसकी हेल्प के लिए कह देता है, लेकिन पहले तो उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। मिक के पास कुत्ते भी थे जिन्हें वो पॉल के पीछे छोड़ देता है। पॉल अब ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे बाहर का रास्ता दिख जाता है, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था क्योंकि वो जो कुत्ते उसको काटने आ रहे थे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें एक कुत्ता भी मर जाता है। पॉल को समझ आ जाता है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वहाँ जगह जगह ट्रैप थे। पॉल को अब मिक की आवाज़ आती है और वो वहीं पर छुप जाता है। उसके आते ही वो उसको हैमर से मारकर ट्रैप में गिरा देता है, लेकिन टॉर्च से देखने में पता चलता है कि वो वही लड़की थी जो उससे हेल्प मांग रही थी और अब उसके जस्ट पीछे मिक होता है जो उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल बुरी हालत में सीटी में पटरी पर पड़ा हुआ था। उसकी आँख खुलती है और वो अपने हाथ में एक पेपर को देखता है जिस पर लूजर लिखा हुआ था, यानी वो इसके थ्रू ब्रिटिश लोगों को लूजर कहना चाहता था। वहाँ कुछ पुलिस वाले पहुंचकर उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और इसके बाद हमें बताते हैं कि पॉल ने उन्हें सीरियल किलर के बारे में बताया था जो कि टूरिस्ट को मारता है, वो भी वुल्फ क्रीक एरिया में। लेकिन पुलिस पॉल को ही सस्पेक्ट मान लेती है। पॉल की मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर मेंटली आराम भी दिया था। उसके बाद उसे इंग्लैंड भेज दिया गया था और फिलहाल वो अभी फुल टाइम केयर में एशवॉर्थ हॉस्पिटल में रहता है जो मर्सी साइड में लोकेटेड है, और साथ ही उसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने परमानेंट रेसिडेंट में भी लिस्टेड कर दिया है, जिससे कि उसे वहाँ की नागरिकता तो नहीं मिलती बट वो वहाँ पर लाइफ टाइम तक रह सकता है जैसे वहाँ के नागरिक रहते हैं। इसके बाद हमें फिर से मिक टेलर दिखाते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और वुल्फ क्रीक में अभी भी घूम रहा है, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप कि गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और भी इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।